हेलो फ्रेंड, एपिसोड 20 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 20। इसमें हम लोग जानेंगे पहले बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है, तो लिख के डैश दे दीजिए। बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज देखिए, बिंदु आवेश क्या होता है। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, जैसे मान लीजिए कि यह एक पिंड है जिसका नाम है और ये आवेशित है धन आवेश से, और एक दूसरा पिंड है बी, यह मान लीजिए कि आवेशित है ऋण आवेश से। यदि दो पिंडों आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं इसके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, तो उस स्थिति में इसे हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि इसका साइज मान लीजिए कि 10 है और इसका साइज भी मान लीजिए कि 15 है और इसके बीच का दूरी मान लीजिए कि 2000 है, इसके बीच का दूरी 2000 हो, तो इस सिचुएशन में इसका आवेश जो है बिंदु आवेश के नाम से जाना जाएगा। तो बिंदु आवेश लिख करके डैश दीजिए। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। तो उन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। इसके अलावा भी विद्युत आवेश के कुछ मात्रक होते हैं, तो लिखिएगा विद्युत आवेश के कुछ छोटे मात्रक। विद्युत आवेश के कुछ छोटे मात्रक। वन मिली कूलम्ब को हम लोग MC से लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है 10⁻³ कूलम्ब। बी 1 माइक्रो कूलम्ब, इसको हम लोग बोलते हैं μC। 1 μC = 10⁻⁻6 कूलम्ब। और C नंबर होता है 1 नैनो कूलम्ब। 1 नैनो कूलम्ब 1 MC = 10⁻⁹ कूलम्ब। और D नंबर 1 पिको कूलम्ब। 1 PC = 10⁻12 कूलम्ब। ये सब आवेश के कुछ छोटे मात्रक है, जिसमें से मुख्य रूप से इन तीनों का उपयोग न्यूमेरिकल बनाने में आता है। 1 मिली कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब और 1 नैनो कूलम्ब का। इसमें सबसे ज़्यादा यूज इसका आता है न्यूमेरिकल बनाने में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 माइक्रो कूलम्ब का वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है और इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। इसके बाद लिखिएगा विद्युत आवेश के कुछ बड़े मात्रक। विद्युत आवेश के कुछ बड़े मात्रक। 1 किलो कूलम्ब यानी कि 1 kC = 10⁻³ कूलम्ब। बी नंबर 1 मेगा कूलम्ब यानी कि 1 MC = 10⁻6 कूलम्ब। और C नंबर लिखिएगा 1 गीगा कूलम्ब = 10⁻⁹ कूलम्ब। और D नंबर लिखिएगा 1 फैराडे बराबर 1 F =
1 गीगा कूलम इज इक्वल 10⁹ कूलम है ये आपका, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसके अलावा भी लिख लीजिएगा CDE 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ × 10⁹ ESU, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आते हैं। इसके बाद हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए नोट लिखिएगा एक, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलम अथवा स्थिर विद्युत इकाई ब्रैकेट में ESU अथवा फ्रैंकलिन होता है। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलम अथवा स्थिर विद्युत इकाई अथवा फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है तो इसमें लिखिए 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, या इसी को हम लिखते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। यदि इसको और इसको हम लोग इक्वेट करें, ये सबको नेगलेक्ट करके, तो देखिए इसमें हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में बंद करके हम लोग रखेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 3 × 10⁹ ESU, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, और ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 कूलम का वैल्यू ESU में कितना होता है, तो 3 × 10⁹ और यदि यह पूछे कि 1 ESU का वैल्यू कूलम में कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इसी तरह से देखिए यदि इसको और इसको हम इक्वेट करें, यानी कि बराबर करें, इसको नेगलेक्ट करके, तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आता है, कहा नहीं जा सकता है कि किस फॉर्म में आएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। इसको और इसको इक्वेट करेंगे इस बार, तो इससे 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ऐब कूलम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ऐब कूलम होता है। तो लिखिएगा, आखिर ऐब कूलम का कुछ वैल्यू होता होगा, तो हम लिखेंगे ऐब कूलम इसमें 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऐब कूलम। या हम लोग इसी को लिखते हैं 1/10 ऐब कूलम, या 1/10 ESU। इसको नोट कर लीजिएगा।
सॉरी यहाँ ESU नहीं EMU होता है। EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो इससे देखिए यदि इसको और इसको हम आपस में तुलना करें तो इससे 1 एब कूलम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 कूलम हो जाएगा। 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। और यदि इसको और इसको हम आपस में इक्वेट करें तो 1 EMU इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कूलम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नोट। नोट क्या है, नोट में लिख लीजिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन इंटू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। और देखिए एक चीज़ और, यहाँ से 1 कूलम का वैल्यू 1/10 एब कूलम होता है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 1/10 एब कूलम। नोट कर सकते हैं आप इसको। इसलिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम और 1/10 एब कूलम। हम लोग किसी दो टर्म को आपस में इक्वल करके लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप या तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU लिख दीजिए, या 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन लिखिए, या 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम लिखिए, या 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम लिखिए। मतलब कि किसी दो टर्म को हम आपस में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नोट लिखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ब्रैकेट में ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ESU होता है। नोट लिख लिए। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर ESU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिख लीजिएगा कि ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एब कूलम का होता है देखिए 3 टर्म था ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और AB कूलम का होता है एब्रीविएटेड कूलम। तो इन टर्म को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हेडिंग दीजिए फैराडे और स्थिर विद्युत इकाई में संबंध। फैराडे और स्थिर विद्युत इकाई में संबंध। तो इसको मिटा देते हैं।